तो बच्चों हम आ चुके हैं, ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके 3rd नंबर के लेक्चर में। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था और 2nd नंबर का जो हमारा ये वीडियो था, उसमें हम लोगों ने रेस्पेक्टिवली करंट के बारे में और वोल्टेज के बारे में जान लिया है। तो करंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप लोगों ने देखा है कि करंट का जो डेफिनेशन है, उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है और उसमें जो भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। वोल्टेज के बारे में भी जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और मैंने आपको कहा भी था कि एनसीईआरटी से बाहर, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब मैं आपको करवाऊँगा। तो आज हमारा उसी चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 3rd नंबर का लेक्चर है। ध्यान से समझिए, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों आज। तो आइए चलते हैं थर्ड नंबर के लेक्चर में। देखिए, एनसीईआरटी में पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो डेफिनेशन और उसके जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, उसके बाद आपका ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम आइए 2 मिनट में सीख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज है। तो कोई भी सर्किट है, उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कौन सा डिवाइस लगाते हो? तो आपको पता है कि आप उसमें बैटरी लगाते हो। तो बैटरी जो होता है, उसका जो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपने देखा होगा सेल में जो एक तरफ का उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरा तरफ का जो चिकना पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका करंट फ्लो करवाता है कौन? जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हो, मतलब बैटरी। तो बैटरी जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करवाता है। 2nd नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब आपको इसका जो आंसर करना पड़ेगा बच्चों, वो आपको डेफिनेशन से करना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या होता है? आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है W डिवाइडेड बाई Q। मतलब चार्ज ने जितना वर्क किया है। देखो, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस जब होगा तो करंट फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो वर्क डन बाय द चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप जो है V से डिनोट करते हो। मतलब चार्ज जब चलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एनर्जी होती होगी। वो एनर्जी जब है तो कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो वो जो वर्क कर रहा है उसको आप रखोगे न्यूमरेटर में, और जो चार्ज है, जो चार्ज वर्क कर रहा है, उस चार्ज को आप रखोगे डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आपका V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। ये तो 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम, मतलब 1 जूल का जब वर्क डन होगा 1 कूलम के चार्ज से, तो उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है बच्चों? बोलता है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर ये जो वर्ड है आपका ईच, इसको आप ध्यान दो। ये जो ईच वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच का मतलब यहाँ पे आपका हो गया 1 कूलम। तो 6 वोल्ट का बैटरी लगाने के बाद 1 कूलम के चार्ज पे कितना वर्क हुआ वो आपको बताना है, या उस पर कितनी एनर्जी अप्लाई हुई। क्योंकि एनर्जी जब लगेगी तभी तो वर्क होगा। एनर्जी जब लगती है तो वर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वर्क और एनर्जी के बारे में समझाता हूँ। एनर्जी जब आप लगाते हो, एनर्जी क्या है? एनर्जी ना तो नेगेटिव होती है ना तो पॉजिटिव होती है। एनर्जी जो है एक प्रॉपर्टी है, मतलब एनर्जी जो है इंटैक्ट होती है। जो एनर्जी लगा रहा होता है उसमें, अगर उसमें एनर्जी होगी तो वर्क होगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे तो वर्क हो रहा है, तो इसीलिए वर्क और एनर्जी को आप यहाँ पे सेम ले सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज
पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी आपने लगाया इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो 1 कूलम के चार्ज में कितनी एनर्जी लगी या कितना वर्क डन हुआ वो आपको बताना है। तो आप इसका सोल्यूशन जानते हो बच्चों, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। आपको निकालना है, इसमें वर्क है, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी, वर्क जो हम लेंगे या एनर्जी जो हम कहेंगे उसको वो क्यों कहेंगे मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि एनर्जी जब आप अप्लाई करोगे तो ही उस पर कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो वर्क को आप एनर्जी यहाँ पे ले सकते हो। तो एनर्जी जहाँ पे लिखा है उसका मतलब ये है कि आपसे वर्क पूछ रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, 1 कूलम का चार्ज है, 6 VC। तो ये जो VC आपका आया है इसी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम लिखते हैं जूल, 6 जूल। ये जो है आपकी एनर्जी उसमें अप्लाई होगी 1 कूलम के चार्ज में। तो ये उसका जो है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो गया। तो इस प्रकार से 3 जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद आपके कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स जो हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे आप अमीटर पढ़ चुके हो, वोल्ट मीटर आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। ओपन स्विच, क्लोज स्विच आपको पता है। आपको जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट के बारे में बताना है, रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, वायर जॉइनिंग, वायर विदाउट जॉइनिंग, ये तो आपको पता है। तो सेल क्या होता है, जब एक सेल सिर्फ एक सिंगल जब आप सोर्स लेते हो पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप उसको सेल बोलते हो। और जब आप उसको दो तीन आप लेते हो, जैसे 2-3 आपने सेल ले लिया, तो उसको आप बोलते हो बैटरी। उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो एंड वाला टर्मिनल होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। 3rd नंबर में आपका ओपन स्विच है। ओपन स्विच में आप देखो ये डॉट पॉइंट इसमें नहीं है, तो आप उससे पहचानोगे कि ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच मतलब जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस वक्त जो स्विच की पोजीशन है उसको अपन बोलते हैं ओपन स्विच। क्लोज स्विच, जब आपका ये पॉइंट बीच में लगा हुआ है डॉट, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज स्विच। मतलब जब करंट आपका सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्लोज स्विच। अब वायर जॉइनिंग, जब वायर जॉइंट होता है तो आप ये वाला सिंबल लगाओगे, जब वायर क्रॉस होगा, जब जॉइंट नहीं होगा तो आप ये वाला सिंबल लगाओगे। इलेक्ट्रिक बल्ब का आप सिंबल इस तरीके से लगाओगे। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम सुनेंगे, अभी हम आगे समझेंगे उसके बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। रेजिस्टेंस बोलता है कि हम रोकेंगे तुमको फ्लो होने से, और उसके पूरे के पूरे फिनोमिनास, डेफिनेशंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर लेक्चर। सो रेजिस्टेंस है, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके बाद अमीटर है और उसके बाद आपका वोल्ट मीटर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, है ना। आगे आने वाले हमारे लेक्चर में ही, आगे आने वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम इसको समझेंगे। अब जो मैं बताने वाला हूं बच्चों आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है देखने वाले हैं। ओम्स लॉ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। हर साल आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या डेफिनेशन में घुमाता है, कुछ ना कुछ करता है। तो ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देखो क्या है ओम्स लॉ। ओम नाम के एक अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था, इसलिए इसका नाम ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, या जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के आपके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे उतना ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होगा। आपने 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो आपका करंट कुछ अमाउंट में फ्लो होगा। जब आपने 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो जो करंट का अमाउंट होगा वो पहले 6 वोल्ट वाले से ज़्यादा होगा। फिर आपने 50 वोल्ट का लगाया तो वो इन दोनों से ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशन है आपका,
प्रोपोर्शनल रिलेशन है। आपको पता है कि रिलेशन जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रोपोर्शनल हो सकता है या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फिक्स टेम्परेचर पर ऐसा होता है। अगर आपने टेम्परेचर को वेरी कर दिया, मतलब टेम्परेचर आपने घटा दिया और बढ़ा दिया, तो फिर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वैल्यू है वो दूसरे टेम्परेचर बदल जाने पर उसकी वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी। तो आपको लगेगा कि अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है, ऐसा नहीं है। आपको फिक्स टेम्परेचर रखना है। तो इसका डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाएगी, एट अ फिक्स टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर, मतलब ओम्स लॉ आप लगाओगे एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके करंट के प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आप रिमूव करते हो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो इसमें कांस्टेंट क्या आएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई। ये जो R यहाँ पे है बच्चों, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस जो आपका ये कांस्टेंट आया है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ये है, ये एक रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर मटेरियल की, कि किसी भी जब कंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो होगा, या आप उसमें जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है तो आपने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसमें करंट फ्लो होना चालू होगा, तो जो वायर है या जो कंडक्टर मटेरियल है वो उस करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देगा, वो करंट के रास्ते में थोड़ी अड़चन लगाएगा। वो जो अड़चन है, वो जो रेजिस्टेंस है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वही कांस्टेंट आपका V इज इक्वल टू आर आई के फॉर्मूले में आता है, ठीक है। अब आप ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ बनेगा। ये इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। आप मान लीजिए यहाँ पे V है, I है, या आप यहाँ पे V और I कहीं पर भी मान सकते हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट आपका जो है तो बढ़ता चला जाएगा। और किस तरीके से बढ़ेगा, लीनियर तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आपको पता है, आप पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल्स में कि जब पावर 1 होती है तो लीनियर ग्राफ बनता है, जब पावर 2 होती है तो आपका ग्राफ कैसा, कर्व ग्राफ बनता है। और जैसे जैसे पावर उसके बाद बढ़ती जाती है तो आपका पावर जो कर्व है वो कर्व जो है वो आपके एक्स एक्सिस की तरफ जो है तो झुकता चला जाता है। तो वो तो अलग बात है, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, आपका लीनियर ग्राफ बनता है। तो इस फॉर्मूले से 3 अलग अलग फॉर्मूले निकलते हैं, और तीनों अलग अलग फॉर्मूले आप लिख सकते हो। बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत टफ बात नहीं है। क्वेश्चंस जो पूछता है वो इन 3 तरीके से पूछता है, तो आप इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हो। V इज इक्वल टू आर आई, ये तो आपको पता ही है। R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई, और I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। ये 3 फार्मूलाज आप इससे बना सकते हो। इन 3 फार्मूलाज से क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है। तो ओम्स लॉ के बारे में हमने बात कर ली बच्चों। इसके पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर ली थी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इन किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में लिखो जो भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा जब संवाद होगा, थोड़ा सा जब कम्युनिकेशन होगा, तो मैं ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँगा। और जितना ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा उतनी ज़्यादा आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।